शफीक साहब, यहाँ बाकी लोगों से हमने बात की, लोगों ने कहा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव बीजेपी से हैं, अखिलेश यादव के आने की संभावना है। ओवैसी साहब यहाँ शौकत अली को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। जी हाँ। तो माइनॉरिटी किसके तरफ से जा रही है? किन चीज़ों को देख करके आप इस बार इलेक्शन में वोटिंग करेंगे? देखिए, ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई है और बाकी सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति किया है अभी तक। इनका काम है सिर्फ मुसलमानों को डराना और अपना वोट ले लेना। जमाली साहब अभी सपा ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं। हम लोगों को जो सिखाया जाता है, विपक्ष के जो भी नेता है उनका नाम रिस्पेक्ट और इज्जत से लेने के, लेकिन ये लोग जो नाम लेते हैं योगी मोदी बोलते हैं तो माननीय नहीं लगाते, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ़ है। हम लोग जिसका भी नाम लेते हैं माननीय लगाते हैं। अब माननीय जमाली साहब जो है सपा ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि अखिलेश यादव को सियोरिटी नहीं थी कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। पहले शिवपाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे। आप लोगों को, सारे लोगों को ये बात पता होगा। उनको पता चला कि नहीं, उनको हटा के अखिलेश यादव जी ने जो है जमाली साहब को अपने साथ ले लिया कि हम आ जाएंगे। जमाली साहब कहते हैं कि 99% हिंदू हमारे भाई हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात तो कह दिया 99% हिंदू हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, और 1% हमारे साथ हैं। तो क्या 1% मुसलमानों का वोट लेंगे? ये तो मुसलमानों को सोचने की, विचार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि तुमको तो 1% पे ला के गिरा दिया उसने, और तुम दोगे भर भर के जोली 99% वोट। तो आपको ये लगता है कि यहाँ विकास हुआ है आजमगढ़ में? बहुत विकास हुआ 1.5 साल में। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि विकास नहीं हुआ। अरे भाई का काम ही बताना विकास नहीं हुआ। 1.5 साल में माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कितना विकास किया है आप देख लीजिए। यहाँ आपने जामतुल इरशाद से आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, वो रोड कभी बनी थी? माननीय सांसद जी अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। दिनेश लाल यादव जी हमारे सांसद हुए, पूरा रोड बना। वहाँ पे मंत्री, पूर्व मंत्री रहते हैं, लाइन से 2-2 मंत्रियों का घर है। विकास हुआ। आप किसी भी गांव में चले जाइए, रोड देख लीजिए, विकास देख लीजिए। इन लोगों को विकास दिखता ही नहीं है। ये क्यों? अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं विकास हुआ है, लगातार विकास हुआ है, सड़कें यहाँ बनी हैं, बाकी विकास हुए हैं। कहाँ की? ये कह रहे हैं शहर में जो सड़कें पहले खराब थी वो बन रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हुआ तो है 2014 में जब मुलायम सिंह यहाँ से सांसद बन करके आए, ये सड़कें इतनी चौड़ी कहाँ थी? बहुत पतली पतली सड़कें थी। इसको 4 लेन करने का काम, 6 लेन करने का काम हमारे समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया है। और तमाम जो है, ये शहर के सड़कों की बात कर रहे हैं। मैं शहर की सड़कों की बात कर रहा हूँ। आप मुकेरीगंज से हर्राग चुंगी चले जाइए, सिविल लाइन से हर्राग चुंगी चले जाइए, डिवाइडर लगे हुए हैं पूरे, दोनों तरफ लाइटें जगमगा रही। वो आज का है? वो 10 साल पुराना काम है। सपा की सरकार में हुआ था, मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में हुआ था। मैं भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। ये चीज़ मैं कहूँगा, जो सरकार आएगी क्या उसका दायित्व क्या होता है? बिल्कुल, उसका दायित्व होता है कि जो उनके मतदाता हैं, जो उनकी पब्लिक है, उनका ख्याल रखना। ये उनके ऊपर एहसान है। अगर आप रोड बना रहे हैं, हमारा ही टैक्स का पैसा है ना। आप अगर उनको रोज़गार दे रहे हैं तो किसका पैसा है? आप कहीं से लाए नहीं हैं। कोई भी सरकार रही हो वो कहीं से लाई नहीं है। काम तो उनको यही करना पड़ेगा ना, चाहे वो 50% की निधि का कमीशन खा के करें, चाहे फ्री में करें। तो ये एहसान नहीं है कि आप हमारी रोड बना दोगे तो हमारे ऊपर एहसान हो गया। आप हमारे कोई, आप किसी के लिए पर्सनल नहीं है ना। ये इस पर मैं अकेला चलता हूँ, इस पर सारी जनता चलती है। तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना, और काम ऐसे जिस हिसाब से आप लोग कर रहे नहीं होता है। कुल मिलाकर के अभी जैसे यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी, एक नहीं, विकास के मुद्दे के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा था ओवैसी साहब के प्रत्याशी का। तो अभी तो बात करने से ये लग रहा है कि ओवैसी साहब आजमगढ़ में जो है बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। ओवैसी साहब कभी मजबूत नहीं रहे। यहाँ से जो जमाली साहब चुनाव लड़े थे वो उनके अपने पर्सनल वोटर थे। बाद में 4000, 3000, 2000, 1000 ओवैसी साहब का यही वोट पूरे प्रदेश में रहा है जो उन्होंने अभी विधानसभा में लड़ा है। तो फिर माइनॉरिटी ये क्यों करी कि हम अखिलेश जी के साथ जो है ज़्यादातर जाएंगे? देखिए, माइनॉरिटी का मैंने आपसे बताया, मतलब अखिलेश जी के समय में विकास हुआ होगा, मोदी जी के समय में विकास नहीं हुआ, योगी जी के समय में विकास नहीं हुआ। देखिए विकास अखिलेश जी ने नो डाउट कि योगी जी से अच्छा किया। जो उन्होंने अपने वक्त में अपने रिजिम में किया उनसे अच्छा किया। इन्होंने अपनी रिजिम में क्या किया? भाई 5 साल सरकार में रह चुके हैं। बता रहे विश्वविद्यालय अब तैयार है,
उद्घाटन होने वाला है, मंदिर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन सही है, विश्वविद्यालय तो उन्होंने बनाया है, इसमें नो डाउट है कि उन्होंने वो विकास है। अब वो तय करेगा कि भाई कितना वोट उससे आ रहा है उनको, क्योंकि भाई हमारे आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी चाहिए थी, तो नो डाउट उन्होंने दिया। जैसे अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने अपने वक्त में यहाँ कमिश्नरी दी थी, वैसे ही योगी जी ने अपने वक्त में यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी। ये नो डाउट कि इन लोगों ने काम किया है, दोनों लोगों ने, उस नेता ने भी किया और इस नेता ने भी किया। लेकिन जो उनके यहाँ के जो छोटे नेता हैं ना, वो कोई लायक नहीं है, चाहे वो कोई रहे हो, क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी अपनी वो देख लिए हैं, निरहुआ भी रहे हैं, चुनाव सामने आ गया है, लड़ेंगे, हालत देख ली है। चलिए ठीक है, दोबारा फिर आपसे जुड़ेंगे। तो बता रहे हैं विकास तो हुआ है, अखिलेश सरकार में भी हुआ है, मुलायम सरकार में भी हुआ है, बीजेपी में भी हुआ है। बताइए विकास की सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे समाज का जो हक तलफी हुआ है उसको हम किससे मांगेंगे। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के आर्टिकल 341 पे प्रेसिडेंशियल आर्डर लगा करके रोक दिया। दलित मुसलमानों का आरक्षण, दलित ईसाइयों का आरक्षण, दलित सिख का आरक्षण, इस मुद्दे पे कौन बात करेगा। मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ कि उसको प्रेसिडेंशियल आर्डर को हटाया जाए। उसके बाद 1956 में सिख दलितों को उसी में अमेंडमेंट करके दिया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को अमेंडमेंट करके दिया गया, और आज तक मुस्लिम दलित और ईसाई दलित इससे वंचित है। आज 80 सीटों में जो भी सुरक्षित सीट पूरे देश की है उस पर दलित हिंदू लड़ता है, दलित ईसाई लड़ता है, बौद्धिस्ट लड़ता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलित जातियां उस पर नहीं लड़ती हैं। इस पे कौन सवाल करेगा। बताइए हरबंस जी, क्या कहेंगे आप, जो है उनके सवाल का कोई जवाब है? देखिए, मैं आपको बता दूं ना, ये भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र और प्रदेश में आई तो अभी भाई हमारे बता रहे थे कि सबको रोजी और पेट की चिंता है। यहाँ तो सरकार ऐसी चल रही थी कि रोजगार, घर से निकलता आदमी तो घर पहुँचता कि नहीं पहुँचता, ये स्थिति थी। ये आजमगढ़ का नाम कहीं विदेशों में कहीं बाहर चले जाइए तो किस तरीके से लोग देखते थे। आज आजमगढ़ का नाम एक विकास के मॉडल पे लिया जाता है। ये देन है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी की। आपको बता दूं, विकास की बात कर रहे थे, विकास आप देख लीजिए, बिलरियागंज से रौना पार का रोड उठा के देख लीजिए, कई बार के गोपालपुर के विधायक हैं, नहीं बनवा पाए। सदर के विधायक का घर का रोड किसी ने अगर यहाँ काम किया तो सांसद महोदय ने बनवाया है। यहाँ तक कि जहाँ पर इनका संचालित हो रहा है इनका पूरा उलेमा काउंसिल, वहाँ का रोड अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो हमारे सांसद जी ने बनवाने का काम किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विकास और सबको जीने की आज़ादी अगर कहीं मिली है। मुस्लिम ये क्यों कह रहा है कि 2% ओवैसी साहब के साथ, बाकी जो है अखिलेश जी के साथ? मैं आपको बता दूं कि आज सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें सारे लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं ना वो हर जगह है। डरे हुए हैं, मुस्लिम कह रहा है कि मुस्लिम कोई नहीं डरा है। बोल नहीं पा रहे हैं। अरे पूरा खुल के लोग जी रहे हैं और खुल के लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो घर घर जा रहे हैं ना, पूरा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो इन लोगों को, भाई ठीक है, हम लोगों ने महिलाओं को जो आज़ादी दी है वो आज़ादी पर सारे लोग खुश हैं और खुश होकर के सारे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, हम फिर जो आपके पास आएंगे जो है, बताइए उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की बात उन्होंने की है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है, पहले ये सिस्टम नहीं था। 2 दिन पहले एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो आपराधिक आंकड़े पेश करता है। उस आंकड़े को उठाकर देख लीजिए आप। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लूट हत्या डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अगर ये मैं कह रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध बढ़े हैं। अभी कानपुर की घटना आप देख लीजिए, बनारस की इतनी विभत्स घटना देख लीजिए महिला के खिलाफ आप। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल लचर हो चुकी है।
यूपी सरकार विफल है कानून व्यवस्था के मामले में। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव। क्या आप देख रहे हैं चुनाव में यहाँ सबसे पहले ओवैसी तो साहब मैं जो है शौकत अली को लड़ा रहे हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, दिनेश लाल यादव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप आकर के जनता के बीच में जनता की राय ले रहे हैं। मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बाद आपकी जो पत्रकारिता, जो देश का चौथा स्तंभ है, आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल को और आपको चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? विकास के मुद्दे आजमगढ़ में हमेशा रहे हैं और विकास करने का काम तो जनपद आजमगढ़ की ईंट ईंट पर श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव लिखा हुआ है। आप जहां खड़े हैं ये कलेक्ट्रेट भवन, जिसको एनेक्सी कहते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो इसके अंदर ना हो। ये अधिवक्ताओं के लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा आपका महिला हॉस्पिटल, कमिश्नरी तो मैं समझ रहा हूँ बहुत पहले की बन चुकी है और यहाँ कोई जातिगत मुद्दे काम नहीं करेंगे। यहाँ तो सर्व समाज के लोग मिल करके श्री अखिलेश सिंह यादव को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ में होगी।